केंद्र सरकार के द्वारा अपने ऑफिशियल्स को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी रिवर वाटर्स हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं, जैसे कि इंदस, चेनाब, जैसे कि झेलम, इनके पानी का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, जो कि एक बहुत ही इनडायरेक्ट तरीका है इंडियन गवर्नमेंट का कहने का कि हम लोग पाकिस्तान में वाटर फ्लो को मिनिमाइज करने वाले हैं। अपने आप को आपसे दूर करो और तालीम पे जोर दो। अपने आप को तैयार करो, आगे मुश्किल वक्त आने वाला है। फिजिकल फिटनेस के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, नॉलेज बेस के ऊपर किताबें पढ़ो। अपने आप को आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार करो। डिसीजन मेकर या पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने एक पैटर्न रखा हुआ है। मसलन वो हर मसला जो इंडिया पाकिस्तान का है उसमें एक तीसरी कुव्वत को घसीटना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसला कश्मीर देख लें, जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे नजदीक ये इंडस वाटर ट्रीटी और ये जो किशन गंगा डैम और ये पानी का मसला है, इसका कश्मीर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर कश्मीर में ये सारी चीजें ना हो तो ये दोनों कश्मीर को इधर से उधर धकेलें और वो उधर से इसको इधर धकेलेंगे, भाई तुम ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। अब फोकस करो अपनी तालीम पे, हुनर सीखने पे, इल्म सीखने पे। इस बाजारी सियासत ने पाकिस्तान के नौजवानों को बहुत जाहिल, बेवकूफ़, गुस्ताख और बेअदब बना दिया है। वो आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते, ना बड़ों का अदब जानते हैं, ना तालीम है इनके पास, ना किताबें पढ़ते हैं। इन्होंने सिर्फ सियासी बयानियां सुना हुआ है। दिल मांगेगा इंशाल्लाह ताला जिगर देंगे, जिगर मांगेगा खून देंगे, इंशाल्लाह सर देंगे अपना। हमारे मुल्क पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखती है। हमारा खाना ना खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का होना जरूरी। तो मैं भी यही कहूंगी ना, अगर कोई अपनी दीवार ऊंची कर रहा है तो मुझे भी चाहिए अपनी दीवार ऊंची कर लूं। एंड साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग जल्दी से जो भी हमारे इनकम्प्लीट डैम्स हैं उनको जल्दी से पूरा करेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ पर जवाब नहीं दे रहा है और वर्ल्ड बैंक भी कोई प्रॉपर कंक्रीट स्टेप्स नहीं ले रहा है, तो हम लोग अब किसी का वेट नहीं कर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको लेकर कुछ नई डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान को जो टाइम दिया गया था वो पूरा हो चुका है और अब भारत सरकार ने अनऑफिशियल तौर पर कश्मीर के जो अधिकारी हैं उनको ये बताया है कि आप जो पानी भारत से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और भारत के जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा कीजिए और कोशिश कीजिए कि भारत की जितनी क्षमता है उतना पानी भारत उपयोग करे बिना किसी डर के। आप जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसका उपयोग करने की रणनीति बनाइए। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट जरूर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनवरी के महीने में इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को नोटिस भेजा गया था कि हमें 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अमेंड करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग जो इसमें डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना ही नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे कई सारे जो डैम्स हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट ये पूरा मामला वर्ल्ड बैंक तक गया था, लेकिन ये डिस्प्यूट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इंडिया ने अब फाइनली वेट करना बंद कर दिया है और अब इंडिया ने एक बड़ी ही शानदार स्ट्रैटेजी को अपनाया है। केंद्र सरकार के द्वारा अपने ऑफिशियल्स को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी रिवर वाटर्स हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं, जैसे कि इंदस, चेनाब, जैसे कि झेलम, इनके पानी का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, जो कि एक बहुत ही इनडायरेक्ट तरीका है इंडियन गवर्नमेंट का कहने का कि हम लोग पाकिस्तान में वाटर फ्लो को मिनिमाइज करने वाले हैं। एंड साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग जल्दी से जो भी हमारे इनकम्प्लीट डैम्स हैं उनको जल्दी से पूरा करेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ पर जवाब नहीं दे रहा है और वर्ल्ड बैंक भी कोई प्रॉपर कंक्रीट स्टेप्स नहीं ले रहा है, तो हम लोग अब किसी का वेट नहीं करने वाले। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस माहदे का फायदा पाकिस्तान को था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, आप ये देखें तो पानी का जो बहाव है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। दोनों तरफ से दरिया जाते हैं जाहिर है, लेकिन जो असल पानी है जो कश्मीर से आता है और पीछे जाके शुरू होता है तिब्बत से होता हुआ, वो पानी पाकिस्तान की तरफ आता है। और जाहिर है आप इस तरह की कोई ट्रीटी नहीं करते तो इंडिया जो है इतना बड़ा मुल्क है, तो वो अगर चाहे तो वो कहीं दरियाओं के रुख मोड़ के कहीं डैम और इस तरह के बना सकता था। उसको जरूरत क्या थी ट्रीटी की? ये इस वजह से वो एतराज करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। लेकिन ये बना, अब ये जो ट्रीटी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाहिद ट्रीटी है जो कि 60 साल से चलती आ रही है। इसमें कोई इंटरप्शन नहीं हुई, दरमियान में 3-4 दफा डिस्प्यूट जरूर खड़ा हुआ, लेकिन उसका जो रिजॉल्विंग मैकेनिज्म खुद उसके अंदर मौजूद है, उसने उसको जो है वो रिजॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से इसे दुनिया की एक अहम तरीन सक्सेसफुल ट्रीटी जो है वो करार दिया गया। हालांकि दरमियान में कुछ बहरान भी थे जब पानी कम हो गया वगैरह वगैरह। तो अब आके जब ये लेटेस्ट इशू शुरू हुआ वो किस बात पे था कि वो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि इंडिया डैम बना रहा है, जो किशन गंगा जो दरिया है जो हमारे यहाँ आता है, नीलम और झेलम बनता है आके, उस पे जो इंडिया ने बनाया, या चनाब पे जो वो रेटल कहते हैं उसको गालिबन, वो जो डैम बनाने की कोशिश की, तो उसको लेके तो पाकिस्तान ने कहा कि ये जो है खिलाफ वर्जी कर रहा है। हालांकि अगर आप उस ट्रीटी को पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। मैंने उस ट्रीटी को 2 दफा इस मकसद के लिए पढ़ा, मैं गालिबन जनवरी या फरवरी में इस पे एक प्रोग्राम पहले भी कर चुका हूँ। तो उस ट्रीटी में बाकायदा एक मैकेनिज्म है जिसमें लिखा हुआ है कि जिस मुल्क की तरफ से भी पानी आ रहा है
वो अपनी ज़रूरियात के लिए मसलन डैम वगैरह बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि एक पानी जो है वो पाकिस्तान से एक दरिया बह के इंडिया में जा रहा है तो पाकिस्तान उसका पानी ही ना इस्तेमाल करे, बल्कि दरिया को साफ सुथरा करके तो मजीद बूस्ट करे ताकि इंडिया में जाए। तो दुनिया में कहीं नहीं होता। तो इसी तरह आप इंडिया से ये तो नहीं रख सकते ना कि कोई इंडस रिवर है या उसकी जो छोटी छोटी जैसे नीलम है या किशन गंगा है उसमें इंडिया यूज ही ना करे और पानी उठा के आपको देता रहे। तो ये तो कोई मायदा नहीं हुआ। तो उस मायदे में क्लियरली ये मेंशन है कि जनाब आप जो है वो अपनी जरूरियात के लिए छोटे मोटे डैम जो कि पानी के बहाव को और पानी की टोटल जो आगे फ्लो है उसको नहीं रोकते। और जाहिर है कोई भी डैम इस तरह का जो है वो पानी के फ्लो को उस तरीके से रोकता नहीं, उसको जाहिर है कमी बेशी डेफिनेटली करता होगा। जो पानी वहां पे यूज हो गया वो उससे कम हो गया, लेकिन जाहिर है जो आपकी फर्स्ट जो मालक है जिसकी पोजेशन में है वो दरिया या वो जो भी वाटर रिसोर्स है तो उसको आप इस पे पाबंद नहीं कर सकते। इन दो डैमों पे ये डिस्प्यूट हुआ। जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने उस वक्त जो है इसके ऊपर जो स्टैंड लिया, इसके खिलाफ उन्होंने कहा जी हम जो है वो बाकायदा इसको रुकवाते हैं, हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक में जाएंगे वगैरह वगैरह। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्ल्ड बैंक ने भी इस ट्रीटी पे साइन किए हुए हैं, लेकिन इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो इस ट्रीटी में कोई जो है वो पार्टी नहीं है, क्योंकि उसका कोई किसी तरीके से भी इसमें पार्टी के हवाले से कोई लिंक नहीं बनता। उन्होंने साइन किए हुए हैं एज ए ब्रोकर के, एक तरीके से उन्होंने इस इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इनकी इतनी डिटेल्स थी उस वक्त की, चूंकि इसको 9 साल लगे थे। 1951 में जो है ये नेगोशिएशन शुरू हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के माहिरीन के दरमियान, और जाके जो है वो इसमें 60 में सितंबर में इस पे जो है वो साइन हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा एक डेकेड जिसपे ये नहीं कि बैठे हुए थे बल्कि मसलसल काम जारी था और एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड एवरीथिंग जो है। तो इन सारी चीजों की मौजूदगी में जो मायदा बना वो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं जी ये जो डैम है ये आप नहीं बना सकते, वर्ल्ड बैंक के पास लेके चला गया। पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का काम नहीं है। वर्ल्ड बैंक जो है ये जो है बाइलेटरल ट्रीटी है, दिस इज नॉट ए ट्राइलेटरल ट्रीटी, या इसमें कोई तीसरी पार्टी नहीं है, या इसमें कोई वर्ल्ड बैंक जो है आर्बिट्रेटर नहीं है। जैसा कि मैंने कहा उसका रोल एक ब्रोकर का रोल था, वो लेके चला गया। अब जो है वो वर्ल्ड बैंक ने उसको इतना लंबा किया कि 6 साल का अरसा लग गया, और उस 6 सालों में जो किशन गंगा डैम था वो मुकम्मल तौर पे तामीर होके तो उसका काम शुरू हो गया बहुत अरसा पहले। वो अब एक फंक्शनल किस्म का डैम है जिसको जाहिर है अब आप ये नहीं कह सकते कि आप डिसमेंटल करें क्योंकि इसकी वजह से हमारा इतना पानी कम हो गया या बढ़ गया। तो ये ब्लेंडर इसलिए था कि ये इंडिया ने उस वक्त भी पाकिस्तान को कहा कि ये एक बायलैटरल ट्रीटी है, आप हमसे बैठ के बात करें कि आपके कंसर्न क्या है। लेकिन ये उसमें लेके वर्ल्ड बैंक ने आगे जाके तो दोनों को खुश करने के लिए अब ये पॉलिटिक्स देखें कि उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया का मुतालबा ये है कि आप ये मसला रिजॉल्व करने के लिए किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करें। ये था इंडिया का मुतालबा। पाकिस्तान का मुतालबा ये था कि नहीं नहीं जी एक्सपर्ट की हमें जरूरत नहीं है, इसके लिए आप किसी थर्ड पार्टी को एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। और ये अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें ना कि ये इसका प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि इसमें अवाम इन्वॉल्व नहीं है किसी भी डिसीजन मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग में, तो जो डिसीजन मेकर या पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने एक पैटर्न रखा हुआ है। मसलन वो हर मसला जो इंडिया पाकिस्तान का है उसमें एक तीसरी कुव्वत को घसीटना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसला कश्मीर देख लें जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे नजदीक ये इंडस वाटर ट्रीटी और ये जो किशन गंगा डैम और ये पानी का मसला है इसका कश्मीर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर कश्मीर में ये सारी चीजें ना हो तो ये दोनों कश्मीर को इधर से उधर धकेलें और वो उधर से इसको इधर धकेलेंगे, भाई तुम ले जाओ हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना तो ये विवाद शुरू हुआ था। विवाद तो वैसे जब से ट्रीटी हुई और भारत जो अपने हिस्से का पानी भी उपयोग करता है तो पाकिस्तान अपनी तरफ से उस पर ऑब्जेक्शन करता है। लेकिन जब भारत ने राटले पावर प्रोजेक्ट और किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो फिर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से का जो है वो पानी जो है वो रोक रहा है। उसको लेकर जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को कहा कि आइए आप बातचीत कीजिए और हम आपको बताते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, कितना पानी वो स्टोर करेगा, और जो कुछ भी काम भारत के अंदर हो रहा था वो इस ट्रीटी के अंदर ही हो रहा था। ये बात पाकिस्तान को भी पता थी, लेकिन बेवजह जो है ना उनको भारत के हर मसले में टांग अड़ाने की जो आदत है उसकी वजह से वो पाकिस्तान की सरकार जो है ना फिर वर्ल्ड बैंक के पास चली गई और उनसे जाकर बोली कि इसमें मीडिएशन कीजिए और भारत को समझाइए। तो फिर भारत में विदेश मंत्रालय की तरफ से भी वर्ल्ड बैंक को भी एक जवाब दिया गया कि इस ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी मसला होगा उसमें भारत सरकार और पाकिस्तान की जो सरकार है वो आपस में ही बैठकर बातचीत करेगी, तो वर्ल्ड बैंक को इस मसले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस टाइम पर काफ़ी कड़ा जवाब वर्ल्ड बैंक को दिया गया था।
उसके बाद में जनवरी के अंदर भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा गया जिसमें बताया गया कि आपको जो भी प्रॉब्लम है 90 दिन के अंदर अंदर आप भारत से बातचीत कीजिए और इसमें जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसकी डिटेल हम आपको देंगे और पूरा जो मसला है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को जैसा मैंने बताया पता ही है, क्योंकि भारत सरकार जो इस ट्रीटी के अंडर जो काम हो सकता है, जितना पानी उपयोग कर सकता है उतना ही प्रोजेक्ट वो काम कर रही है। तो पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार से ढंग से भारत सरकार को कोई जवाब नहीं दिया था। तो अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रही है कि भारत सरकार ने अनऑफिशियल तौर पर कश्मीर के अंदर जो अधिकारी हैं उनको बता दिया गया है कि आप जो है ना जितनी भारत की क्षमता है उस हिसाब से हम पानी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। ट्रीटी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसमें बदलाव की भी आवश्यकता है। तो आप जो है ना जितनी हम पानी उपयोग कर सकते हैं उतना पानी उपयोग कीजिए। इसके अलावा जो भी अधूरे प्रोजेक्ट है, राडले हो गया, किशन गंगा हो गया, एक दो और है जो अधूरे पड़े हुए हैं, जिनकी टाइमलाइन भी पूरी हो चुकी है, इनको कंप्लीट होना था, लेकिन पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन की वजह से ये समय पर कंप्लीट भी नहीं हो पाए थे। तो उन सबको पूरा करने के लिए भी भारत सरकार की तरफ से कश्मीर के अधिकारियों को बोल दिया गया है। सिक्योरिटी का इशू इस पर ज़रूर होता है, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है आतंकवाद को भेजने की, भारत के अंदर घुसाने की। तो अधिकारियों को ये भी बताया गया है कि सिक्योरिटी भी सुनिश्चित कीजिए आप कि जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी, जो भी डैम बनेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।